कुमारी है। मैं मध्य विद्यालय परछामा के वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। मुझे एक विज्ञान का प्रोजेक्ट बनाने का अवसर मिला था। यह प्रोजेक्ट का नाम है अम्ल और क्षार का रचनात्मक उपयोग। यह हमारे विज्ञान की किताब से अम्ल और अम्ल क्षारक लवण से लिया गया है। इसको हमने 5 दिनों में मिलकर बनाया है। इसका प्रमुख सवाल है हम अम्ल और क्षार से क्या बना सकते हैं। हम अम्ल और क्षार से पेंटिंग तैयार कर सकते हैं और नींबू का रस, सिरका, टमाटर का रस, उसमें अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। पहला दिन आज हम लोग अम्ल और क्षार के गुणों से परिचित होंगे। अम्ल और क्षार में मुख्य अंतर है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और पानी में घुला हुआ अम्ल हाइड्रोजन देते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसका एक सूची बनाया है। अम्ल खट्टा होता है, हल्दी के घोल मिलने पर इसका रंग नहीं बदलता है। क्षार कड़वा होता है, हल्दी के घोल मिलने पर इसका रंग लाल हो जाता है। अम्ल नींबू का रस, टमाटर का रस, दही, सोडा, इमली, अंगूर, सिरका, ये सारे अम्ल हैं। बेकिंग सोडा, साबुन, टूथपेस्ट, अमोनिया, अपमार्जक, सीमेंट, चूने का पानी, ये सारे क्षार हैं। दूसरा दिन आज हम लोग संकेतकों और सूचकों के पीएच मान से परिचित होंगे। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं और अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग रंग दिखाते हैं। उदाहरण लिटमस, हल्दी, प्याज, लौंग आदि। मानव निर्मित सूचक प्रयोगशालाओं आदि में बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए फिनोल्फ्थलीन आदि। सूचक का मुख्य उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। यहाँ पर हम लोगों ने पीएच स्केल बनाया है। पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक होता है। जब हमको अगर अम्ल का पता लगाना होता है तो पीएच स्केल से हम पता लगा सकते हैं। पीएच स्केल में A का मान सबसे अधिक एक जो होता है सबसे अधिक अम्लीय दिखाता है और 6 पर जाने पर ये बहुत कम अम्लीय दिखाता है। 7 पर उदासीनीकरण होता है, नहीं अम्लीय नहीं क्षारीय, नहीं अम्लीय होता और नहीं क्षारीय होता है। और 8 पर सबसे कम क्षारीय होता है, 14 पर सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। यह पीएच स्केल है। यहाँ पर हम लोगों ने पीएच स्केल का चित्र भी बनाया है। तीसरा दिन आज हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का पता लगाएंगे। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मित होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित करते हैं। अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण जोड़ जल, इसमें ऊष्मा निर्मित होती है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक बोतल है और इसमें हम एक गुब्बारा लगा दिए हैं। पहले ये गुब्बारा पिचका हुआ था और इसमें हम लोगों ने लवण बांध दिया। फिर उसके बाद इस गुब्बारे में सोडा था, उसके बाद नीचे नींबू का रस था और जब गुब्बारा को हम लोग खड़े किए तो ये जो सोडा है धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और ये अभिक्रिया करके गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकाले जिससे गुब्बारा फूल गया। चौथा दिन आज हम लोग अम्ल और क्षार की सहायता से पेंटिंग तैयार करेंगे। यह हल्दी पत्र है। हल्दी पत्र पर हम चूने के पानी से एक फूल बना है जो कि पूरा लाल हो गया है। यहाँ पर गुड़हल का पत्र है। इस पर पहले हम ये गुड़हल का जो पुष्प है इसको हम वहाँ पर लगड़ दिए। लगड़ने के बाद इसका रंग बैंगनी हो गया। इस पे हम लोगों ने साबुन का विलयन डाला और वेलकम लिखा तो ये गहरा गुलाबी हो गया। ये कनेली का पत्र है। इस पर हम लोगों ने सर्फ का घोल, ये कनेली का पत्र इस पर हम लोगों ने लगड़ा। उसके बाद इस पर जब हम लोगों ने सर्फ का घोल डाला तो ये उदासीनीकरण हो जाता है। इसमें ना ही तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय।
इसको बनाने में हमारे कुछ साथियों ने मदद किया जिनका नाम है रूपम। हमारे एक सर ने गाइड किया जिनका नाम है कृष्णा मोहन सर। धन्यवाद।